पहला प्रश्न, एक व्यक्ति कोई दूरी 8 घंटे में तय करता है। गाड़ी खराब होने से वह आज आधा घंटा लेट हो गया, जिससे वह अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है और निश्चित समय पर पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात करनी है, यानी कोई निश्चित दूरी वह हमेशा 8 घंटे के अंदर तय कर लेता है। आज उसका आधा घंटा खराब हो गया, यानी उसने वह दूरी आज 7.5 घंटे के अंदर तय की है, लेकिन उसके लिए उसने चाल बढ़ाई है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम टाइम देखते हैं। पहले टाइम लगता था 8 घंटे और आज लगा है 7.5, यानी 2 7 14 और 1 15/2 घंटे। यहाँ से हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं। तो नीचे से 2 हटाने के लिए इसे 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, यानी टाइम का रेशियो है 16 और 15। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रिवर्स हो जाएगा, यानी टाइम कम हुआ है तो इसका मतलब स्पीड उसे ज़्यादा करनी पड़ी है। 15/16। स्पीड के अंदर हम देख रहे हैं कितनी बढ़ोतरी हुई है, 1 की, और क्वेश्चन के अंदर चाल कितनी बढ़ाई है उसने, 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। यहाँ से हम स्पीड ज्ञात कर लेते हैं, जो उसकी हमेशा स्पीड होती है 15 चौके 60, यानी हमेशा वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे में दूरी तय करता है। तो 60 गुना 8 कितनी दूरी हो जाएगी, 480 किलोमीटर आंसर। अगला प्रश्न साधारण ब्याज से। एक आदमी ने 2 बराबर राशि 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार ली। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले ही चुका दिया और प्रत्येक को 2560 रुपये अदा किए, तो राशि बताओ। यानी दोनों राशियां जो शुरू में ली थी वो भी बराबर हैं और जो मिश्र धन अमाउंट चुकाई है वो भी बराबर है। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो जो पहली दर थी वो थी 8% और दूसरी दर है 7%। टाइम हमें नहीं दिया गया, टाइम हम ज्ञात कर लेते हैं। दोनों ब्याज को हम इक्वल पुट कर लेते हैं क्योंकि दोनों राशियां बराबर हैं। ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारे पास PRT/100, इक्वल कर लेते हैं दूसरा ब्याज PRT/100। तो 100 से 100 कैंसिल, P से P कैंसिल हो जाएगा। R पहले क्या है 8% और टाइम कितना है, ये पहले वाला धन है वह तो 6 महीने पहले ही चुका दिया, यानी 6 महीने का मतलब आधा साल, T माइनस 1/2। दूसरी दर है 7%, T को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 70। 70 इधर आकर माइनस का होगा T और 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी 4 वर्ष का समय है। 4 वर्ष के बाद उसने ये धन चुकाया है। तो अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, मिश्र धन हमें दे रखा है कि 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो जाएगा, 28%। मूलधन होता है 100% हमेशा, ब्याज 28, यानी मिश्र धन हो गया 128%। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2560। तो हम 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारा मूलधन होगा 128 दूणे 256, 20 को 100 से गुणा करेंगे, यानी 2000 रुपये राशि। अगला प्रश्न अलजेब्रा से है। यदि x बराबर 3 + √8 हो तो x² + 1/x² इक्वल क्या होगा। तो यहाँ हमें आंसर के अंदर x² फाइंड करना है, तो x² कर देते हैं इसका, यानी 3 + √8 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, प्लस आगे यहाँ भी x² है तो 3 + √² का होल स्क्वायर। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। a + b की होल स्क्वायर क्या होगा, यानी a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर हो जाएगा 8 + 2ab 2 3 6 √8। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 और 8 17 प्लस 6 √8 प्लस आगे भी क्या होगा 17 + 6 √8। यहाँ से अब नीचे हम जो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस कर देते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे माइनस वाली टर्म से गुणा करते हैं, 17 - 6 √8। तो ऊपर तो सीधा क्या है, बीच में प्लस का साइन है, 17 और 17 क्या हो जाएंगे 34, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 6 का स्क्वायर 36 √8 का स्क्वायर 8, 36 8 होते हैं 288, यानी 34/1 क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा
34। अगला प्रश्न नंबर सिस्टम से 712 की पावर 36, 913 की पावर 41, 717 की पावर 51 और 717 की पावर 714 में जब हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना। तो इन सभी क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं कि केवल जो अंतिम जो हमारा डिजिट है उसी की वैल्यू होती है, आगे वाले को हम छोड़ देते हैं। तो 5 की पावर कितनी हो, हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है, 5 ही रहता है, हम जानते हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर 36 है, इसका मतलब यहाँ पर जो इसके लिए जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, यानी 2, 4, 6, 8 इनमें ही होता है। तो 5 की किसी भी इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 0। तो यही हमारा आंसर, यानी 0 आते ही इन सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगला प्रश्न एज रिलेशन से, पिता की वर्तमान आयु पुत्र से 3 गुणे से 3 अधिक है, 3 वर्ष बाद 2 गुणे से 10 अधिक रह जाएगी, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र बताओ। 4 हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो इसको हम ऑप्शन की सहायता से करके देखते हैं। वैसे हम x मानकर भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ यदि हम पहला ऑप्शन चुनें 33, तो ये क्या है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु है, यानी वर्तमान में उसकी आयु क्या हो जाएगी, 38 इस ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 गुणे से 3 अधिक है, यानी ये 3 अधिक है, इसका मतलब पहले क्या हो जाएगा 35। तो क्या 35 किसी का 3 गुना हो सकता है, नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसी तरह 38 को लें, 5 वर्ष पहले 38, यानी आज हो गया वो वर्तमान में 43 का। तो 43 3 अधिक है 3 गुणे से, 3 अधिक यानी 40, 40 किसी का 3 गुना नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी क्या है, कट हो गया। 28 को लें तो 28 और 5 33 होगी वर्तमान आयु, यहाँ से 3 कम करें 30, 30 किसका 10 गुना है, 10 का, तो यानी ये होगी पुत्र की आयु और ये होगी वर्तमान के अंदर पिता की आयु। दूसरी कंडीशन देखते हैं, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 13 का और ये 36, क्या ये 2 गुणे से 10 अधिक है, तो 13 गुणा 2 क्या होता है 26 प्लस 36, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है, यदि प्लेटफॉर्म ट्रेन से 10% अधिक लंबा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि इस 21 सेकंड के अंदर ट्रेन कितनी दूर गई है। तो चाल दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर के हम जब मीटर बनाएंगे तो 72,000 हो जाएंगे, और आवर के अंदर स्पीड है तो इसको हम 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड। आप 72 को 5/18 से भी गुणा कर सकते थे, एक ही बात है। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड है वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड। 21 सेकंड के अंदर उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो 21 गुणा 20 यानी 420 मीटर ट्रेन ने कुल दूरी तय की है, यानी ये 420 मीटर लंबाई क्या है, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म दोनों की है। अब एक कंडीशन दी है कि प्लेटफॉर्म ट्रेन से 10% अधिक लंबा है, यानी ट्रेन यदि 10 मीटर लंबी है तो प्लेटफॉर्म 11 का है, ये 20 का है तो ये 22 का, यानी 10% फ़र्क हमेशा रहेगा। तो 10 और 11 यूनिट हमें दे रखे हैं, यानी इस ट्रेन और प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 420 मीटर, यूनिट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है 10 + 11 यानी 21 यूनिट। एक यूनिट है यहाँ पर 20 मीटर के इक्वल। हमें ज्ञात करना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म तो 20 को हम 11 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 220 मीटर आंसर। प्रश्न, उधार ली गई 7500 रुपये की राशि को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से चुकाया जाता है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता हो तो कुल कितनी राशि चुकाई है। यानी जो पहला काम क्या है कि 7500 रुपये को उन्होंने 3 बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया है और 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन्हें चुकाना है। तो पहले वर्ष के अंत में क्या होगा कि ये 2500 रुपये तो उन्हें देने ही देने हैं क्योंकि 3 हिस्से कर लिए हैं, तो ये तो मूल राशि उन्हें चुकानी ही, प्लस ब्याज लगेगा। ब्याज किस पर लगेगा पहले वर्ष के अंत में, इस पूरे 7500 रुपये पर। तो 7500 रुपये का 4% कितना हो जाएगा 300, यानी 2 जीरो कैंसिल, 75 चौका 300, तो 2500 और 300 2800। ये तो पहले वर्ष के अंत में देने हैं। फिर दूसरे वर्ष के अंत में दूसरा 2500 उन्हें देना है, ये तो देना ही है। अब ब्याज किस पर लगेगा, क्योंकि पहला 2500 तो चुका दिया है, अब 5000 रुपये पर ब्याज लगेगा बचे हुए पर। तो 5000 का 4% कितना होता है 200, 200 और 2500
यानी दूसरे वर्ष के अंत तक ये 2700 रुपये देने होंगे। इसी तरह तीसरे वर्ष के अंत में ये 2500 रुपये तो उन्हें देना ही देना है, प्लस ब्याज। ब्याज अब किस पर लगेगा? इस 2500 पर। तो इस 2500 का 4% 100 होता है, तो ये हो जाएगा कुल 2600 रुपये। कुल राशि कितनी हो जाएगी? तीनों को ऐड कर देंगे तो 8100 रुपये आंसर। अगला प्रश्न मिश्रण से है। दूध व पानी के मिश्रण में 75% दूध है। 24 लीटर मिश्रण को निकालकर उतना ही पानी मिला देने से ही इन दोनों की मात्रा बराबर हो जाती है। कुल मिश्रण कितना है ये बताना है। यानी इसके अंदर वाटर की मात्रा शुरू के अंदर कितनी थी कि टोटल 75% तो दूध था, इसका मतलब पानी था 25%। अब उसने क्या किया है? 24 लीटर मिश्रण को ही निकाल लिया है। टोटल सॉल्यूशन में से 24 लीटर निकाल लिया है। यानी ये जो 25% पानी है ये तो 25% ही रहेगा, यानी ये हो गई हमारी बची हुई मात्रा। और दूसरी तरफ इतना ही पानी मिला दिया है, यानी 24 लीटर पानी मिला दिया है, यानी 100% पानी मिलाया है। दूध तो मिलाया नहीं, यानी सारा का सारा पानी ही मिलाया है। अब ये हो जाएगी हमारी मिलाई गई मात्रा। अब क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस को करने के बाद बराबर हो जाती है, यानी पानी भी क्या रह जाता है? 50%, दूध भी 50%। तो हम एलिगेशन मेथड को लेकर चले हैं, तीनों टर्म्स वाटर की ही। तो एलिगेशन मेथड यूज़ होगा। 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 और 25 और इनका अंतर है 25। अनुपात कितना आया है? 2 और 1। अब टोटल सॉल्यूशन यहाँ से कितना हो गया? 3 हो चुका है। और 1 की मात्रा मिलाई गई मात्रा कितनी मिलाई है? 24 लीटर। और 1 की वैल्यू है 24, तो 24 को 3 से गुणा करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 72 लीटर। तो ये 10 क्वेश्चन हमने किए हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपका तय करते हैं कि आपको कितना का मैथ आता है। यदि 10 क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छी तरह से, इसका मतलब आपकी मैथ की तैयारी बहुत बढ़िया है, ये हम मान सकते हैं। तो यदि ये इन क्वेश्चन को करने के अंदर आपको दिक्कत आई है और समझ में आ गए हैं तो हमारे साथ आप गणित की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। हम एक एक करके सभी यूनिट्स, कुछ यूनिट हमने कवर कर लिए हैं, कुछ को हम आगे कवर करेंगे। धन्यवाद।